सर जी ऐसा है, हर दुकानों पे 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी काम कर रहे हैं। यदि दुकानें बंद रहेगी तो उनके चूल्हे कहाँ से चलेंगे? उसका डिसीजन किसने लिया है? ये जनता को ये सीधे सरकार को सपोर्ट अब करना चाहिए। अभी तक तो जो भी हो गया चल गया, चलो ठीक है, वो तो एक वो था, मगर अब जनता को सरकार को भी मालूम है, तो जनता को भी मालूम है। निवेदन ही नहीं है इसमें, मतलब यानी कि ऐसी नहीं रहेगी हमारी गरीब। क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, लॉकडाउन रहेगा, कहाँ से निकलेंगे हम गरीब, रोज कमाने रोज खाने वाले, कुआं खोदने वाले सब। और दूसरी बात, लॉकडाउन से लोग हो जाएंगे बेरोजगार, बिगड़ती देश की स्थिति, क्या कोरोना से ज्यादा लोग भुखमरी से मरेंगे? क्या कोरोना का इलाज सिर्फ लॉकडाउन है? सबसे बड़ा सवाल। और देखिए आर न्यूज टुडे की स्पेशल रिपोर्ट। इंदौर में आगामी 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसी के बीच प्रदेश के जितने भी हमारे छोटे व्यापारी लोग हैं जो ठेला लगाते हैं, उनकी स्थिति कैसी है, ये 10 दिन उनके लिए कितने बड़े होंगे, क्योंकि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है। सबका कहना यही है। हम इसे जानेंगे कि आपको पता है कि 19 तारीख का लॉकडाउन, 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लग गया है, तो आपके परिवार की स्थिति क्या रहेगी? 10 दिन में आप किस तरह से कमा पाएंगे, कितना आपकी रोजगारी होगी और क्या आप खिला पाएंगे? सर देखो स्थिति तो ऐसी होगी कि बिल्कुल बेहाल हो जाएंगे हम तो गरीब हो, हमारा तो बिल्कुल मतलब रोजगार खत्म ही हो जाएगा सर। और दूसरी बात यह है कि सरकार से निवेदन है कि गरीबों के बारे में कुछ सोचे। बार बार लगातार आज हाँ, देश में 5,000 कोरोना मरीज मिले हैं, लेकिन लॉकडाउन से इसको बंद नहीं किया जा सकता। जब तक लोगों के बीच में अवेयरनेस नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आप लोगों का कितना व्यापार इसमें प्रभावित होगा, आपका परिवार क्या प्रभावित जी होगा? बिल्कुल सर, हम तो खत्म ही हो जाएंगे ना। गरीब इंसान रोज कमाने खाने वाले व्यक्ति हम बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। हमारा कुछ भी मतलब निवेदन ही नहीं है इसमें, मतलब यानी कि कुछ गुंजाइश ही नहीं रहेगी हमारे गरीबों की। तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, लॉकडाउन रहेगा, कहाँ से निकलेंगे हम गरीब, रोज कमाने रोज खाने वाले, कुआं खोदने वाले सब। और दूसरी बात ये है कि बिल्कुल खत्म, मंडी बंद, सब बंद, तो हम कहाँ जाएंगे? तो आपने जो माल भरा है, कब माल भरा था सर? ये सर हमारा तो कल का भरा हुआ, अब ये अब भरा हुआ माल बिका नहीं, कल 6 बजे बंद कर दिए। अब इससे क्या होगा, हमारा माल बिकेगा तो हमारा घर चलेगा। आपका अभी तक सुबह से हम तक कितने अभी तक हुआ है आपका? सर अभी आए बस लगाए, अब दिन भर से तो बंद था, अभी शाम के टाइम थोड़ा सा धंधा कर रहे बस। मिनिमम 100-200 रुपये का? 100-200 रुपये का। 100-200 रुपये में परिवार का पालन पोषण आज के टाइम पे करना बहुत मुश्किल है। किराया भाड़ा, गरीब इंसान है, किराए से रहते हैं, सारा मतलब निर्भर है इस पे ही हमारा। तो ठीक है, सरकार से हर दुकानों पे 5 आदमी, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी काम कर रहे हैं। यदि दुकानें बंद रहेगी तो उनके चूल्हे कहाँ से चलेंगे? उसका डिसीजन किसने लिया है? नहीं लेते हैं कोई। लेकिन तत्काल डिसीजन कैसे लिया जाता है कि भाई लॉकडाउन कल से बढ़ाया जाएगा, परसों से बढ़ाया जाएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए। यूँ भी तो भुखमरी हो रही ना, यूँ भी जनता परेशान हो रही है, हम भी दुख सह रहे हैं, आम नागरिक सहेगा। लेकिन इस प्रकार का नहीं डिसीजन लेना चाहिए। तो लॉकडाउन की स्थिति बढ़ाई गई आगे, तो गलत डिसीजन है? बिल्कुल मसा हमारे गरीब के हिसाब से तो बिल्कुल गलत है ये। तो सरकार को कुछ और दूसरा तरीका निकालना चाहिए इसके लिए। देखो साहब, सरकार तो सरकार है, हमें आपका और आम नागरिक का सोचना चाहिए। सरकार जो कर रही है वो ठीक है उनकी जगह पर, लेकिन इंसान को इंसान के प्रति सोचना चाहिए। बाकी और क्या रखा है? इंसान ही नहीं सोच रहा है इंसान के प्रति। तब जब समझ में आता तब डिसीजन ले लेते हैं। ये क्या है? हम तो यूँ परेशान हो गए ना। तो आपका काम क्या है? पूरा फर्नीचर का काम है आपका? मेरा फर्नीचर का काम है। तो आपके यहाँ कितने लोग काम करते मेरे हैं? वहाँ 22 मजदूर काम करते हैं। तो 22 मजदूरों का परिवार, एक आपका परिवार, 23 लोगों का परिवार इस लॉकडाउन में प्रभावित होगा। तो आप किस स्थिति से देखते हैं इसको? सब जो होगा जनता का होगा, जो मेरा होगा मैं भी क्या कर सकता हूँ। मेरे पास जो होगा मैं सहायता दूंगा, नहीं होगा तो फिर परेशान तो नहीं। तो 2020 में जो स्थिति बनी थी, लोग वापस घर गए थे, वो स्थिति 2021 में वापस बन रही है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं होने देंगे। ऐसा तो नहीं होने देंगे। क्यों? कि जिन लोगों ने सड़कों पे पैदल चल कर के अपने पैरों में इतने लंबे लंबे छाले उतार लिए है, उसका एहसास किसी को नहीं आया है, ना हुआ है। किसी ने दान भी करा है तो लोगों ने उसके ऊपर गलत अत्याचार करा है, मारना पीटना, इस प्रकार की घटना नहीं होने देंगे। लॉकडाउन अगर लगा भी दिया है तो हम सामना करेंगे, लेकिन ये गलत तरीका है। आम आदमी जाएगा कहाँ? आज जैसे बाहर की पब्लिक यहाँ फंसी है कि भाई लॉकडाउन नहीं था, अब बाहर का आदमी यहीं फंसे रहेगा, उसका कौन ध्यान देगा?
मुझे बताइए आप। तो सरकार का कहना यह है कि हम गरीबों के लिए मुफ्त में राशन दे रहे हैं। कुछ नहीं करेंगे सर, 2 किलो चावल से और 5 किलो गेहूँ से सर ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी नहीं चलती। सरकार 5 किलो चावल दे देगी, 10 किलो गेहूँ दे देगी, कब तक खाएगा? उसके लिए और भी तो समस्या रहती है, मेडिकल हो गया है, बीमारियाँ हो गई है, कहीं आना है, कहीं जाना है, कहीं बच्चे को दूध तकलीफ, वो क्या कर पाएगा? कुछ नहीं होगा। तो सरकार ने कहा है कि पिछले साल 2020 में जब लॉकडाउन लगा था तो हर परिवार की महिलाओं को 500 रुपये दिए थे। क्या 500 रुपये से सरकार सोचती है गरीबों का परिवार चल सकता है? सर जी, कोई किसी का परिवार नहीं चला पाएगा। 500 रुपये में मैं आपको बोल रहा हूँ, 500 रुपये में किसी का घर नहीं चल पाएगा। ये तो आपको भी डिसीजन लेना है, मुझे भी लेना है, लेकिन इस प्रकार का मुझे नहीं अच्छा लगा। जो लॉकडाउन लगाया गया वो गलत तरीका है। गलत। तो लोगों को पहले जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, उसके बाद ही सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, जहाँ पर भी जो दुर्घटना होती है, जैसे चुनाव हो रहे हैं, उस समय तो लॉकडाउन ही लगता है। वहाँ लॉकडाउन क्यों नहीं लग रहा भैया? बंगाल में चुनाव, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं है। बिल्कुल क्यों नहीं उन्नाव लग में रहा है? चुनाव है, वहाँ पे लॉकडाउन नहीं क्यों है। नहीं लग रहा? वहाँ पे लगना चाहिए, चुनाव रद्द करना चाहिए। मैं भी हिंदुस्तान का एक नागरिक हूँ। जब गरीबों के पेट की रोटी है के लिए तुम लॉकडाउन लगा सकते हो तो चुनाव के टाइम में भी लगना चाहिए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी एक आम पार्टी की बात नागरिक हूँ। ही नहीं हो रही है यहाँ पे, सब आम नागरिक की, गरीब की आप बात क्या हो रही है मैं यहाँ पे, गरीब हक के लिए की बात कर हो रहा हूँ, रही है। क्योंकि मैं खुद गरीब आदमी हूँ, उस माध्यम से बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को सोच समझ के अपना फैसला लेना चाहिए कि लॉकडाउन जो लिया है बिल्कुल गलत फैसला है, क्योंकि कुछ और भी धीरे धीरे सरकार को रास्ते निकालना चाहिए। कोरोना का एक समाधान आखिरी लॉकडाउन बचा है, या वैक्सीन भी आ गई है देश के अंदर, तो धीरे धीरे गरीबों को कुछ रोजगार दे के या कुछ पैसे देकर लोगों का पालन पोषण पहले स्थिति में कराया जाए, उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति वापस बनाई जाए। बिल्कुल सही है तो आप क्या सोचते हैं कि लोग कि अभी जो लॉकडाउन फिर से आगे बढ़ेगा तो लोगों की स्थिति कैसी हो जाएगी, क्या होगा? वापस भुखमरी बढ़ जाएगी सर, वापस भुखमरी बढ़ेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। परेशान हो जाएगी जनता। कोरोना से ज़्यादा भुखमरी से लोग मरेंगे। अरे यूँ मर रहे हैं सर, यूँ परेशानी उठा रहे हो। बिजनेस तो पूरा खत्म हो ही गया है, तो आदमी करेगा क्या? इसके अलावा चारा कुछ नहीं उसके पास। इसलिए बोलता हूँ मैं हिंदुस्तान के वासियों से, जनता से अपील करता हूँ, उन पदाधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ कि कोई सा भी डिसीजन जो ले रहे हैं आप, थोड़ा सा उसको निर्णय लेकर लीजिए। जय हिंद, जय भारत। घर वालों को बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? सरकार अगर ये बोले कि हाँ भाई तुम्हारे खातों में 15-15, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार डालते हैं, आप 2 महीने के लिए घर बैठो, तो हम तो आराम से बैठेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सरकार का कहना है कि हमने पिछले साल 500 रुपये डाले थे पर महीने। 500 महीने होता क्या है सर? 500 रुपये का महीने का गुजारा नहीं आ 500 महीने का 4 बच्चे हैं, देख देना कमाने वाला 500 में सरकार बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा, फ्लाइटों में घूम रहा, बड़े बड़े सूट पहन रहा, उसका क्या 500 में घर चल रहा है? किसी क्या? इतनी महंगाई में 500 में घर चलाना नासंभव है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपका ये कहना है कि लॉकडाउन लगा तो देती है सरकार, उसके बाद गरीब नीचे तबके लोगों का सरकार कुछ भी ध्यान नहीं देती है। कुछ भी ध्यान नहीं। आगामी 19 तारीख तक लॉकडाउन है, उसके बीच जनता इसका पालन करेगी या नहीं करेगी? जनता तो पालन कर ही रही ना, करा ही जनता ने पालन। तो जनता ने तो बिल्कुल 3 महीने पालन करा। जनता को जो कसूर बताओ तो कसूर निकला वो पुलिस वालों का, जिन्होंने बेदर्दी से मारा बेचारों जनता को, इतना खतरनाक मारा कि उसका भी, तो ये तो जुल्म हुआ ना जनता के साथ में। अब जुल्म भी जनता जब तक बर्दाश्त करेगी, जब तक उसमें ताकत है बर्दाश्त करने की। एक तो घर से टूट गया, सामने किराए का मकान है, किराया माफ़ नहीं हुआ। दूसरी बात स्कूल की फीस माफ़ नहीं हुई। तीसरी बात जो है कि उसका कर्जा हो गया उसके ऊपर। तो ये जो है कि कहाँ से सब उन्हें अफोर्ड करेगा? इसलिए अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो जनता तो आक्रोश में आके फिर वो कुछ ना कुछ करेगी। तो 2020 जो अपना गुजरा है, आने वाला 2021 उससे बेकार होगा या उससे अच्छा होगा? ये जनता को ये सरकार को सपोर्ट अब करना चाहिए। अभी तक तो जो भी हो गया चल गया, चलो ठीक है, वो तो एक वो था, मगर अब जनता को, सरकार को ही मालूम है, वो जनता को ही मालूम है कि भाई अब ठीक है, अब सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। जनता के साथ में अब सब तरीके से पूरी चीज़ को फॉलो कर देना चाहिए। जनता को भाई हम तुम्हारे को राशन दे रहा है, या हम तुम्हारे को आटा दे रहा है, या हम तुम्हें तेल दे रहा है, या तुम्हें हम सब चीज़ें दे रहा है। सरकार का ने बहुत पैसा, अरबों रुपया, जनता के पास कुछ नहीं है। सरकार का, मुख्यमंत्री जी का कहना ये है कि हमने जितने भी कंट्रोल है वहाँ पे निःशुल्क गेहूँ बांटे हैं, चने बांटे हैं, चावल बांटे हैं, तो लोगों को मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं? मिलते हैं तो क्या है, वो भी 3-3 महीने में एक बार राशन मिल रहा है, वो भी थोड़ा बहुत लाता है, आदमी खा के खत्म कर देता है। आपको मिला है सर अभी सरकार का लाभ? जी हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला सर, क्योंकि हमारा तो यहाँ पे राशन कार्ड है ही नहीं। सर आपको मिला है सरकार का कुछ लाभ अभी कुछ तक? भी लाभ नहीं, हमारे को तो लाभ मिला है विजय माल्या को, नीरव मोदी को, जितने भी देश छोड़ गए उन सबको लाभ मिला है, और इसके अलावा किसी को लाभ नहीं मिला। जनता को 1 रुपये का लाभ नहीं मिला है। जो मिला है सबको, बड़े बड़े लोगों को लाभ मिल गया है सरकार का सीधा। आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आम जनता इसका कोई लाभ नहीं उठा कोई लाभ नहीं उठा पा रही, कुछ भी नहीं मिल रहा है जनता को, तो कुछ भी नहीं मिल रही है। यार सकते ही समझ लो कि टैक्स जमाने भर के लगते जा रहा है।
जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा। पेट्रोल देख लो 100 रुपये लीटर हो गया, आदमी क्या करेगा उसके अंदर? पेट्रोल डलाएगा कि 5 किलो आटा लेकर स्थिति से आने वाली स्थिति बेकार होगी क्या? उससे और ज़्यादा खराब होगी। पहले के ही नहीं उभर पाए अभी, पहले से ही नहीं उभर पाए अभी, तो इसका कैसे सेल कर पाएंगे? सोमवार तक का पता था, आगामी 19 तारीख तक का नहीं पता था आपको। तो अभी आपका लॉकडाउन लगा है, तो आपका रोजगार क्या प्रभावित हो रहा है इससे? रोजगार तो कुछ भी नहीं है सर, आगे चल कर परेशानी जाएगी रोजगार की, बाल बच्चे कैसे पालेंगे? परिवार सबसे इम्पोर्टेंट है। लॉकडाउन में रोजगार की समस्या सबसे बड़ी आती है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने परिवार को लेकर चलते हैं। यदि लॉकडाउन रहेगा तो लोग घर से बाहर निकलेंगे नहीं, और घर से बाहर निकलेंगे नहीं तो हमारे रमेश भाई का घर कैसे चलेगा? आप बताइए कि अभी स्थिति क्या बन रही है? स्थिति बहुत खराब है सर। अभी फिलहाल तो सुबह से आए हैं, एक सवारी छोड़ के घर जा रहा है। एक सवारी छोड़ के आप घर जा रहे हैं, कितना मिला होगा आपको एक सवारी से? 100 रुपये। और 100 रुपये में परिवार यापन करना आज के दिन में बहुत कठिन है। क्या आपको क्या लग रहा है, आने वाला समय इससे भी बेहतर हो सकता है कि इससे बेकार हो सकता है? इससे बेकार होगा अगर लॉकडाउन लगा तो। लॉकडाउन कोरोना का समाधान है क्या? लेकिन जो चीज़ें नहीं होना चाहिए, इसके लिए अब जो रोजगार मिल जाएगा हमारे, तो घर बैठे बैठे क्या करें? सबसे बड़ी बात यही उभर के आ रही है कि लॉकडाउन कोरोना का समाधान नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन लगने के बाद कई परिवार अपने आर्थिक तंगी से आ जाते हैं, क्योंकि यदि रोजगार नहीं होगा तो परिवार का लालन पोषण हम कैसे करेंगे? ऐसे ऑटो चालक हमारे भाई रमेश भाई के साथ कई हजारों लोग ऐसे हैं जिनका परिवार इस लॉकडाउन में प्रभावित होगा। आगामी 10 दिन, ये 10 दिन कैसे गुजरेंगे ये यही जानते हैं और इनका परिवार जानता है, क्योंकि लॉकडाउन में लोग घर से कम बाहर निकलेंगे, क्योंकि और इनका रोजगार बिल्कुल मंदा हो जाएगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत, और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना बहुत जल्दी ठीक हो और आपका रोजगार और बढ़े।